हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम, से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए सितंबर 2024 की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। सितंबर 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके ब्लेसिंग्स क्या हैं, आपके लिए क्या अलर्ट है, क्या आपके लिए जो है गाइडेंस है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल वाइब देखेंगे आपके लिए इस महीने की। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए जेमिनाई ये महीना कैसा रहने वाला है, सितंबर 2024। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस महीने की आपके लिए जेमिनाई। जेमिनाई मिथुन राशि, आपके लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। ऑल टाइड अप, ओके। अभी मैं थिंकिंग की बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, और यहाँ पर थिंकिंग विमेन का ही कार्ड आया है। तो यहाँ पर ऑल टाइड अप की जो एनर्जी है वो मुझे बता रही कि बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा जो है आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को डाउट में नहीं डालना है जेमिनाई। मैं यहाँ देख रही हूँ नंबर 5 की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि आप ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये महीना आपके लिए थॉट्स का महीना है। आप ज़्यादा जो है आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, नहीं बना हूँ, ये मेरा करियर है, क्या मुझे इस करियर में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि मतलब यस नो माइंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, ऑल टाइड अप कहीं ना कहीं बताता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो लाइफ में, बट स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा जो है आप फ्रीडम नहीं आपके पास है, आप बहुत सारे रूल रेगुलेशन में बंधे हुए हो। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप जो आप हो वो खुद के अलावा किसी को बता नहीं पा रहे हो कि यस दिस इज़ आई एम। नहीं, आप छुप रहे हो। आप जो है थोड़े से बाउंड्रीज में हो जेमिनाई इस महीने में। अब ये किसके लिए है आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि कुछ तो है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, जो आपको खींच रहा है पीछे की तरफ, जो आपको आगे बढ़ने से डर रहे हो आप। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लैक फील कर रहे हो, किसी चीज़ का अभाव फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आसपास के लोग बहुत ड्रामा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं आपके लिए, और मूविंग फॉरवर्ड की बजाय आप स्टक फील कर रहे हो कि मुझे बढ़ना है आगे। आपके ड्रीम्स हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो जेमिनाई, एंड आई एम श्योर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ ऐसी बन रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो मुझे जो है बाहर नहीं निकलने दे रहा। विच मीन्स कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जांपल है कि आपने किसी जॉब के लिए फॉर्म फिल किया और वो जॉब आपकी लग गई, और आपका एग्रीमेंट बना कि आपको 1 साल तक अब यहाँ पर काम करना है, आप काम नहीं छोड़ सकते। बट आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आपको एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, और आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते हो। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप आगे कैसे जाओगे, क्योंकि वो बाउंड्री आपके लिए बन गई, वो आपका एग्रीमेंट जो है जो आपने साइन किया वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप बढ़ना बहुत चाहते हो आगे लाइफ में, कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, बट कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है आप कोई ड्रीम अचीव करना चाहते हो, कोई ड्रीम जॉब अचीव करना चाहते हो सकता है आप लाइफ में फैशन ब्यूटी में जाना चाहते हो, आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, आप मॉडलिंग में जाना चाहते हो, बट हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं आपका साथ दे रहे हैं, आपकी फैमिली आपको इस चीज़ में साथ नहीं दे रही है, और आपको लग रहा है कि आप क्या करो अब लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से आपकी बाकी लाइफ जो है इन्फ्लुएंस हो रही है जेमिनाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसा, क्योंकि टैरो को ना देखो डरना नहीं है, टैरो गाइडेंस के लिए। अब ये है ओवर थिंकिंग की एनर्जी। अब आप ओवर थिंकिंग में बैठे रहो या फिर आप एक्शन ले लो, यही 2 काम हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचना है तो एक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, बस बाकी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा जेमिनाई। ठीक है, तो जितना ओवर थिंकिंग से बचोगे उतना अच्छा है आपके लिए। स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना। आपके स्लीपिंग पैटर्न बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलें, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, या फिर जब हम ढंग से नहीं सोते हैं तो देखो आप जानती हो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, यूट्यूब पे सारा कुछ तो नहीं बता सकती। तो ऐसा है आपके लिए, बट कहीं ना कहीं अंदर से जज्बा बहुत है,
अंदर से जज्बा बहुत है, मैं देख रही हूँ आपको, आप बहुत स्किलफुल हो, आप एक, मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है क्योंकि मैंने नंबर 5 की एनर्जी बोलती है। आप देखो आपके बॉटम ऑफ द डेक कार्ड में भी बटरफ्लाई, और यही बता रही है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप अचीव करने के लिए बने हो, आपको कुछ सीखना है और आप आगे बढ़ो। डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस जो है वेट कर रही है जेमिनी, ठीक है। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जी से, मतलब मैं ये कहूँगी कि आपको कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचना, ठीक है। देखो अभी मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा जज्बा है, अभी यही बात बोली, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिशनल टैरो में क्या कार्ड है तो यू विल बी हैप्पी। ये ट्रेडिशनल टैरो में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कह रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट क्योंकि कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं आपको, कुछ बाउंड्रीज आपके आसपास हैं, कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, वहाँ पर आप खुश होते हुए भी ठीक से खुश नहीं, ठीक है। अब आपको मान लो आप एक ऐसी जगह पर बैठकर इतना प्यारा खाना, मतलब आपको आपके आगे बहुत अच्छा खाना है और आप मान लो आपका बहुत फेवरेट फूड आपके सामने आ गया, बट आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, या आप जहाँ खड़े हो वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है और आपको उस खाने में ध्यान नहीं जाएगा ढंग से, आपका ध्यान कर जाएगा अरे यार ये तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं खड़े होकर खाना खा रहा हूँ, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही है, या मैं जहाँ खाना खा रहा हूँ वहाँ सफाई नहीं है, वो खाने के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा कि भगवान ने कितना सुंदर आपको, कितना प्यारा आपको आपका फेवरेट मील आपके सामने रखा, वो आपको उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। क्या चिंता होगी, अरे यार मैं कहाँ बैठा हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं है हमारा ध्यान वहीं जाता है जेमिनी। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं ऐसे जो आपको प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में करियर अच्छा चलेगा, आपकी लाइफ में आपके पास पेंटिकल्स होंगे, आपकी लाइफ में आप स्टेबल हो, आपकी लाइफ में आप खुद के ऊपर भी स्पेंड कर पा रहे हो, वो चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है आपने जेमिनी, ठीक है। उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। अभी तक आपने बहुत काम किया है, बहुत सारा काम किया है अपने लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो आप, जिसकी वजह से आपको अच्छी जॉब लग रही है, जिसकी वजह से आप जो है मैं कह रही हूँ कि जैसे आपको मनी आपकी तरफ आ रहा है, आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ में इतना आपके पास है कि आप किसी को कहते हैं ना, किसी को मतलब आप दान भी कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो, जो भी सिचुएशन बने। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पास अच्छी हैं चीज़ें, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप नए कपड़े लेने पे ध्यान दे रहे हो, शॉपिंग की तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि जैसे आप हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप वार्डरोब अपनी चेंज कर रहे हो, वार्डरोब क्लीन कर रहे हो, अपने दिमाग से चीज़ें डीक्लटर करने के लिए भी मैं कह रही हूँ कि कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें हैं यहाँ पर कि बहुत कुछ सोच रहे हो जिससे आपको डीक्लटर करने से ना आप ही को बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर वेल डिजर्व रिवॉर्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको जॉब में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको जॉब में आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको आपने जो काम किए हैं अभी तक उसके अब अच्छे रिजल्ट आने, मतलब जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि ये जो देखो 9 ऑफ पेंटिकल किसके बाद आता है, 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है ना, और ये 9 ऑफ पेंटिकल ट्रेडिशनल टैरो में है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। तो मतलब आपने कोई मेहनत करी है, किसी चीज़ पे आपने मेहनत करी है, जिस चीज़ पे आपने होप खोती थी ना वही चीज़ आपको अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएगी। आप डिसिप्लिन हो रहे हो, आपको पता है सुबह 7 बजे मुझे जो है अपने बेड को छोड़ देना है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी तैयारी करनी है, मुझे बैठ के पढ़ना है, मुझे जो है सुबह 6 बजे मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे रात को 10 बजे मुझे सो जाना है। मतलब आपका लाइफस्टाइल आप बहुत डिसिप्लिन में चलाने वाले हो, ठीक है। ग्रेस आपकी बनने वाली है, जब मैंने ग्रेस बनने वाली है आपकी, और उस ग्रेस की वजह से ना आप सेटिस्फाइड रहोगे खुद के साथ कंटेंट रहोगे, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है वर्क हार्ड करने वाले हो और उसी एक्शन के रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। एंड अनलिमिटेड गोल्स आप अचीव करने वाले हो। सितंबर 2024 के बाद शुरू हो जाएगी ये स्टोरी, कि सितंबर 2024 के बाद आपकी स्टोरी अभी तक अगर स्टक थी तो वो शुरू हो जाएगी आगे काम करना, ठीक है। ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं ये चीज़ देखकर, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं सितंबर 2024 में। मिथुन राशि, सितंबर 2024 में रिलेशनशिप आपके लिए
फोर ऑफ पेंटिकल, देखो रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि आप खुद को ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बना रहे हो जेमिनाई। आपका ध्यान है कि अब आपको इस स्ट्रगल में वापस नहीं जाना है। आपको पता है आप ऑलरेडी एक स्ट्रगल में हो, आप जानते हो कि आपने इस रिश्ते में बहुत किया है, आप जानते हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, आप जानते हो कि आपने इतना एक्सप्रेस किया है कि अब आपको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए आप होल्ड बैक कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपका ध्यान अपनी सेविंग्स पे है, आपका ध्यान अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ में फाइनेंसेस, अपनी लाइफ में करियर पे आपका ध्यान है। और अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आपकी लाइफ में आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो आप उसे एंटरटेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं अभी किसी स्ट्रगल से बाहर निकला हूँ और मुझे इतनी जल्दी किसी रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है। तो मैं बहुत क्लोज्ड ऑफ देख रही हूँ आपको, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो आप, अपने आप को लेकर अपने तक सीमित हो लव लाइफ में, आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो आप जो है अपने पर्सन के लिए थोड़े पॉजिटिव हो रहे हो। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए करियर कैसे रहने वाला है। जेमिनाई, आपका करियर सितंबर 2024 में, करियर जेमिनाई, करियर सितंबर 2024 में 8 ऑफ कप्स। करियर, मैंने अभी कहा कि आप करियर में कुछ चीज़ों में स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो, और 8 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, बाय बाय कर रहे हो किसी पुरानी जॉब को, आप किसी काम में हो सकता है सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। मान लो आपको पेरेंट्स ने कहा, आपकी फैमिली ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपका ध्यान है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, आप वहाँ पर जो है अब उस चीज़ के लिए ना आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। आप जो भी स्ट्रीम में हो सकता है आपको लगे कि मुझे अब यहाँ से मूव ऑन होना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि जहाँ पर भी, जिस भी स्थिति में हो ना आप सितंबर 2024 में करियर में, आप उस एनवायरनमेंट में खुश नहीं हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था और वही एनर्जी आ रही है कि आप उस एनवायरनमेंट में खुश नहीं हो। बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि यस, आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर रहे हो जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। काम को टाटा बाय बाय नहीं कर रहे हो आप, काम आप करोगे, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये स्थिति तभी आती है जब हमें 9 ऑफ कप्स तक पहुंचना होता है। 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आता है ना। हमें 9 ऑफ कप्स तक पहुंचने के लिए कुछ अपने हैबिट्स को सेक्रीफाइस करना होता है, कुछ अपने जो है हमारे जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि आपको पता है मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो आप उस जोन में हो। 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ट्रैवल हो सकता है सितंबर 2024 में आपके करियर के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी पोस्ट को बता रहा है। अगर मान लो आप किसी जॉब में हो, वहाँ पर आप 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको 9 to 8 आपको काम करना है, बट आपको ये पोस्ट मिलेगी, आप जा रहे हो उस पोस्ट को अचीव करने के लिए, आप जा रहे हो लाइफ में आगे। आप ये नहीं सोच रहे हो अरे मैंने तो यहाँ इतना टाइम काम किया, मैंने तो यहाँ पर इतना समय दिया, अपने टाइम एनर्जी इतना लगाया, नहीं। आपको पता है मुझे मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पोस्ट के लिए मुझे इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना है, और आप वो कर रहे हो जेमिनाई, ठीक है। 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि किसी भी तरीके से आप जो है किसी भी ड्रामे में पड़ना नहीं चाह रहे हो सकता है कोई वर्क प्लेस पर आपका कोई ड्रामा चल भी रहा है किसी और का, और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हो कि मुझे नहीं इन्वॉल्व हो ना, नो 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 नो, आप जो मर्जी बोलो मेरे बारे में, मैं आपको एंटरटेन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ऐसी एनर्जी में हो। मतलब आप अपनी साइलेंस से लोगों को, समझ गए ना, अपने चुप से आप लोगों का मुंह बंद कर रहे हो, आपको लोगों का मुंह बंद करने के लिए बोलना नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो मैंने 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। 3 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन की ही बात मैं अभी कर रही थी कि 9 to 5 से आप 9 to 8 की जॉब कर रहे हो पर आपको पोस्ट मिल रही है, तो आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे बिजनेस करना है, मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे अपनी न्यू स्ट्रीम जो है ज्वाइन करनी है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एंड सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स टीम अप करके कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं जेमिनाई, ठीक है। आपको सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे,
आपको लोग आपके काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट किया जाएगा आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के थ्रू, और आप बहुत अच्छे जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हो। मैं देख रही हूँ आपका ध्यान आर्ट में, अब आर्ट में कुछ भी हो सकता है, आर्ट में फैशन ब्यूटी है, आर्ट में आपका डांसिंग हो गया, आपकी एक्टिंग हो गई, बहुत कुछ है। देखो आर्ट में आपका पेंटिंग हो गया, है ना, ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में आपका अब ध्यान जा रहा है और आप उस तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एंड आप अच्छा अर्न भी कर पा रहे हो। लेट्स चेक फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए जेमिनाई। आप अब जो भी चीज़ें लाइफ में, आप जिन चीज़ों को आप छोड़ आए ना, अब आप, या जिन चीज़ों में आपको लग रहा था कि अब ये काम नहीं करेंगे, उन चीज़ों को छोड़कर आगे चीज़ों को फिक्स कर रहे हो अपनी लाइफ में। अपने आप को अब जो है आप मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, आपने बहुत एक्सपीरियंस झेल लिए, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं, फाइनेंसेस है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि ये एक हार्वेस्ट को लाया जा रहा है। अब क्या होता है कि हम एक बीज बोते हैं, वो पूरा हमारे लिए जो है अन्न उगता है, फिर हम उस अन्न को निकालते हैं, फिर उसको बेच के आते हैं मार्केट में, फिर जाके उसको पैसा मिलता है किसान को, ऐसा ही होता है। ये वही है, वो वही हार्वेस्ट है। ये पैसा है बट खर्चे हैं साथ में। देखो पेज ऑफ पेंटिकल, पैसा है पर जिम्मेदारियां भी हैं, पैसा है पर खर्चे भी हैं। तो इस पहले ही आपको गाइड कर दिया जा रहा है जेमिनी कि खर्चे हैं और थोड़ा सा अपनी सेविंग की तरफ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि अब तक बहुत टफ साइकिल चली है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऑल टाइड अप में भी बताया था कि एक बहुत पुरानी साइकिल चलती आ रही है जो कि आपको बहुत स्ट्रगल दे रही थी, वो एंड हो रही है, ठीक है। यस, हाई प्रीस्ट, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके फाइनेंसेस पे कुछ स्पेल किया गया है या फिर कुछ किसी की नज़र लगी है, तो ध्यान रखें कि आप ना कोशिश करें, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पैसा रखते हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने पैसे के बारे में अपने किसी से बात ना करें ज़्यादा, ठीक है। और अगर स्पेल हुआ है, आपको भी शक हो रहा है, तो कोशिश करें कि सैटरडे टू सैटरडे आपको अपने घर में, सैटरडे तो क्या डेली ही कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, आप अपने घर में ना वो कुछ ऐसे जैसे हम नज़र उतारते हैं, ठीक है, ये चीज़ें करना स्टार्ट करो। या आपके लिए अच्छा है कि आप ब्लैक टर्मलाइन या सुलेमानी हकीक पहनो, आप, ये आपके लिए ज़रूरी है जेमिनी, ठीक है। आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्ट होने की। लेट्स चेक आपकी हेल्थ कैसी है जेमिनी। हेल्थ अच्छी है हेल्थ। अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना, आपकी हेल्थ अच्छी है, फादर की हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो रहे हो अपने साथ कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, मुझे टाइम से सोना है, टाइम से उठना। आई थिंक ये बात मैंने पहले ही बताई और वो आपके हेल्थ के कार्ड में भी आई। आई एम सो सॉरी, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, बट वो हेल्थ में आया है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों को जो है अब आप पीछे छोड़ रहे हो और बहुत बुरी हैबिट्स को आप पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दैट्स गुड, बहुत अच्छी चीज़। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था आपको जेमिनी। सी, मैंने यही कहा था और आपकी ब्लेसिंग्स में भी यही आ रहा है कि बहुत डिफिकल्ट पीरियड चला गया है आपका, अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट जेमिनी, गॉड ब्लेस यू। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए क्या आ रही है और एनर्जीज। अच्छा, कार्ड्स गिर ही गए हैं, पहले ही गिर गए हैं कार्ड्स। पहली एनर्जी है गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेस यू, आपकी तरफ गवर्नमेंट जॉब या तो आ रही है, या फिर आप इस चीज़ के साथ काम कर सकते हो कि आप ये अफर्म कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर इसी मंथ में मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कभी तैयारी नहीं करते हो तो इस चीज़ को अब आप जो है थोड़ा सा सीरियस ले लो। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला था, देखो आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, नए फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। मैंने आपको बोला था कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही हार्वेस्ट, ठीक है ना, तो वो आपको ब्लेस यू। यस, कोई क्वेश्चन मन में था तो उसका आंसर यस है। अच्छा है करियर भी आपका, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अपने आप को कोशिश करो कि बस जितना हो सके काम कर्म की तरफ अपना ध्यान दो, आपको यूनिवर्स जो है खुद ब्लेस करेंगे।
देखो नंबर 5 की एनर्जी से मैंने कहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इस महीने में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है मेहनत बहुत करोगे आप, ध्यान आपका फाइनेंस करियर पे बहुत रहेगा, आप ऑब्सेस्ड रहोगे अपने काम के साथ। नंबर 10 की एनर्जी है जो कि एंडिंग और बिगनिंग बता रही है। एंड नंबर 10 कहीं ना कहीं बताता है कि जो आपकी लाइफ में अभी तक मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनफोल्ड नहीं हुई थी, वो अब अनफोल्ड होंगी आपकी लाइफ में। अब रीबर्थ का टाइम है आपके लिए, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न की ही वो नंबर 10 जो है कैप्रिकॉर्न का ही होता है। तो यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि आप ना थोड़ा ऑब्सेशन से बचना, क्योंकि हो सकता है पैसों को लेकर बहुत ऑब्सेशन आपकी बढ़ जाए जेमिनाई, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए अलर्ट क्या है इस महीने का, सितंबर 2024। अलर्ट है कि यार ये स्टक मत हो जाओ, सरेंडर मोड पे आ जाओ। आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, नहीं, आपको सिर्फ ये लग रहा है, जो मैंने कहा ना यहाँ पर टाइड अप, बस वो लग रहा है, ऐसा है नहीं, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए, आप नए तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट करो, पुराना तरीका ख़त्म करो अपना। आपके लिए गाइडेंस क्या है, वी आर द वर्ल्ड। गाइडेंस ये है कि आपकी लाइफ में आपको अपनी फैमिली को पूरी प्रायोरिटी देनी है और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव मोड में रहना है, ठीक है। जो लोग आपके साथ हैं, आपकी सफलता में आपका साथ दे रहे हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए जेमिनी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।